विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायाः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। कुछ लोगों ने पिछला वीडियो देख के बोला ध्यान समझ में नहीं आया। चले हैं, आपने बहुत चीजें बता दी तो अच्छा ये चलो इसको पहले बता देते ध्यान छोटा सा। ये तो ध्यान क्या है? अच्छा चलो बहुत छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं। व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से ध्यान इसका कैसे करना है तो पहले देखो तुमने 3 अवस्था होती कि नहीं आपके अंदर। सिंपल ले लो, सिंपल ध्यान, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति है। ये मैं बता रहा हूं, ये वेदों का पद, वेद पंथ है, ठीक है। एक बात और है, विलक्षण है कि श्रुति में जो या वेद में जो उपनिषदों में जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति है वो ये नहीं कि रोज तुमको होती, इसका वर्णन नहीं है उसमें। उसमें तो जागृत अवस्था माने स्थूल, संपूर्ण स्थूल सृष्टि, समझ में आया। और स्वप्नावस्था माने संपूर्ण सूक्ष्म सृष्टि। और सुसुप्ति माने क्या होता है ये मैं बता रहा हूं। अवस्था माने संपूर्ण कारण सृष्टि का होता है, ठीक है, संपूर्ण कारण सृष्टि। तभी जागृत अवस्था में जो चैतन्य उसका नाम विश्व उपनिषदों में, और उसी चैतन्य का नाम स्वप्नावस्था में तेजस, और उसी का नाम सुसुप्ति अवस्था में उसको बोलते हैं प्राज्ञ। ये एक ही चैतन्य के 3 नाम होते हैं। उसी का नाम स्थूल समष्टि में वैश्वानर है, सूक्ष्म समष्टि में हिरण्यगर्भ और कारण समष्टि में ईश्वर बोलता है। एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः। समझ में आया। देखो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में नहीं रहता है ना, ठीक है। और स्वप्न जागृत सुसुप्ति में नहीं रहता है, सुसुप्ति जागृत स्वप्न में नहीं रहती, और तुम तीनों में रहते हो। ये समझ में आ गया इतना। इसलिए तुम तीनों से विलक्षण हो। जागृत और स्वप्न दोनों को दृष्टांत से जरा सा और समझ लो। क्या कि स्वप्न में जो धरती दिखती है, समुद्र दिखता है, पहाड़, हवा, सूरज सब दिखता है ना, है, आकाश दिखता है, पूरब पश्चिम, वहां भी तो मतलब जो दिशाएं दिखती हैं, सब कुछ दिखती है, वहां भी बच्चे कच्चे हैं सब। तो वो स्वप्नावस्था का विलास है। स्वप्न दृष्टा में वे बिल्कुल, लेकिन जो स्वप्न दृष्टा है उसमें नहीं है। इस दृष्टांत को समझ के आप देखो कि आपको अब इसको जागृत अवस्था में, अब यही दृष्टांत को समझ लिया, अब इसको जागृत अवस्था में क्या जी, पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, ये सब, आकाश, पूरब पश्चिम उत्तर की दिशाएं दिख रही हैं, ये संप्रदाय, जात पात दिख रही है ना, ये सब जागृत अवस्था का विलास हुआ कि नहीं हुआ है। तो जागृत अवस्था के दृष्टा के संग इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो स्वप्नावस्था का दृष्टा है वही जागृत अवस्था का भी दृष्टा है। समझ में आ गया। और जब ये दोनों वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो सुसुप्ति दशा में कोई प्रपंच दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दृष्टा तो वही ज्यों का त्यों है। ये समझ में आ गया इतना। तो इसका अर्थ हुआ कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति से विलक्षण है ये दृष्टा, और इसमें ये 3 अवस्थाएं केवल वृत्तियों का विलास मात्र है। और वृत्तियों का जो विलास होता है वो रस्सी सर्पवत होता है। जो वस्तु केवल वृत्ति में ही होती है, वृत्ति से बाहर नहीं होती, तो वो मिथ्या होगी कि नहीं, रस्सी सांप की तरह मिथ्या है। तो तुम्हारे दृष्टा स्वरूप में दृष्टि मात्र हैं ये सत्व, रज, तम, भूर, भुवा, स्वा, ये सब आकार, उकार, मकार, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड केवल दृष्टि मात्र हो गए कि नहीं हो गए। और दृष्टि मात्र जो वस्तु होती है वो मिथ्या वस्तु होती है। क्यों? वो अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती, इसलिए ध्यानेन। समझ में आ गया। अच्छा, व्यक्ति की दृष्टि से और बता देते हैं। जैसे देखो आपका ये जो हड्डी मांस चाम का बना हुआ शरीर है, ये अन्नमय कोश है। पहले हमने बाहर बताया, भीतर बता रहे हैं आपका। अन्न में, अन्न से विकार है इसकी, अब इसमें एक अन्नमय पुरुष है। समझ में आ गया है ना। वो चैतन्य है कि नहीं, इसके अंदर जो पुरुष बैठा है जड़ नहीं है भाई। वेदांत में कई बार कोश और पुरुष का
परस्पर भ्रम हो जाता है। वेदांत में बहुत लोग कोश और पुरुष का भ्रम करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में जरा पढ़ा है, बोला ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तैत्तिरीय, तो जो अन्नमय कोश है इसमें अन्नमय चैतन्य है, प्राणमय कोश में प्राणमय चैतन्य है, मनोमय कोश में मनोमय चैतन्य है, और विज्ञानमय कोश में विज्ञानमय चैतन्य है, आनंदमय कोश में आनंदमय चैतन्य है। और कोश उपाधि, अगर मान लो कोश छोड़ दो, जो कोश है ना यज्ञ में, जितने 5 कोश है, इनकी उपाधि छोड़ देने पर तो चैतन्य तो एक ही रह गया कि नहीं है, हैं? कोशोपाधि विवच्छायाम याति ब्रह्मेव जीवताम। ये अन्नमय कोश कैसा, जैसे हाथ को उठाया, ये उठने वाला जो हाथ है वो अन्नमय कोश हुआ कि नहीं है? अब जिसमें जो ताकत लगी वो प्राणमय कोश हो गया, नहीं हो गया? लेकिन चैतन्य होने से ये उठाने वाली जो शक्ति वो भी चैतन्य है, ठीक है। मनोमय क्या है, कोई संकल्प किया तो मनोमय कोश, उसमें भी चैतन्य है, नहीं हो गया? अच्छा, प्राण ना हो तो कोई काम नहीं कर सकता, नहीं है, तो उसमें भी चैतन्य है। अब आपने संकल्प किया मैं, तो विज्ञान में कोश में तदात्मन चैतन्य, जो तदात्मापन्न चैतन्य है ना, वही विज्ञान में पुरुष है। ठीक है। तो क्या हुआ, संकल्प में जो चैतन्य है उसको देखो, और कर्तापने में मैंने ये हाथ उठाया उसमें चैतन्य देखो। तो हाथ उठाने में 4 अवस्था आपके ध्यान में आ गई, नहीं आ गई? आएंगे नहीं आए? क्या? उठने वाला हाथ, उठाने की शक्ति, उठाने का संकल्प और उठाने का अभिमान। तो अभिमान है विज्ञानमय कोश में, संकल्प मनोमय कोश में है, शक्ति है प्राणमय कोश में, और द्रव्य है अन्नमय में, पदार्थ है, और चैतन्य चारों में है। अब ये हाथ को उठाने बैठाने में जो आपको मजा आ रहा है वो क्या है? मजा आ रहा है, सुनने में मजा आ रहा है, कि मजा है क्या? ये कर्तव्य तो है ना अंदर। आदमी जानबूझकर कोई काम करता, वहां कर्म की सफलता में जब वासना शांत होती, तब ये शांत वासना की उपाधि से अभिव्यक्त होता है। उसको क्या बोलते हैं? आनंदमय कोश। और इसमें जो चैतन्य है उसको आनंदमय पुरुष बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, जो भी वासना, चित्त में शांत वासना की स्थिति, उसमें आनंदमय आत्मा प्रतिबिंबित हो रहा था। हाथ उठाया, हाथ गिराया, इच्छा पूरी हुई, कर्तृत्व का अभिमान पूरा हुआ, थोड़ा मजा आया, आनंद कोश में आया मजा, कि नहीं आया? वहां चैतन्य है? ठीक है। हर जगह चैतन्य है, मतलब कर्ता ततः कर्तो ततो भोक्ता, गुहाशय परंपरा। ये पंचकोश गुफा है। आत्मा रूप जो शेर है, सिंह है, वो इन 5 गुहा के भीतर छिपा है। ये अन्नमय प्राणमय आदि कोशों में काम करता है, लेकिन वो उनसे न्यारा है। जान लिया? यही पंचकोशों से न्यारा जो आत्म चैतन्य, वही तुम हो। समझ में आया? अच्छा, बोले ठीक है, जान लिया भैया, पंचकोश का जो साक्षी है सो मैं हूं। ठीक है, जान लिया है, आत्मा है। बोले अच्छा, तो तुम इन कोशों से न्यारे हो, ये वर्गीकरण अभी रहने दो। ये जो तुम्हारे पंचकोश हैं वे क्या हैं, है ना? है? तो ये 3 गुण पंचकोश क्या है? तामस पंचभूत में अन्नमय कोश, राजस में पंचभूत में प्राणमय, और सात्विक पंचभूत में मनोमय। ठीक है, और आनंदमय। तो ये 3 गुण सत्य रज तम, ये अहंकार में एकीभूत है। अहंकार क्या है? ये समष्टि बुद्धि का विलास है, मतलब समष्टि बुद्धि अव्याकृत का विलास। अव्याकृत जो है वो अंतर्यामी आश्रित होने के कार्य कर रहा है, और अंतर्यामी में जो शुद्ध चिन्मात्र अकर्ता अभोक्ता, इन पंचकोशों में जो चिन्मात्र अकर्ता अभोक्ता है, तो ये दोनों एक हो गए। ये वेदांत बताता है। समझ में आया? जो बाहर अव्याकृत है और जो अंदर का, वो दोनों एक हो गए कि हो गए? अब यदि इस प्रक्रिया से इस पर विचार नहीं करोगे, तो परिणाम स्वरूप आप या तो जड़वाद में पहुंचोगे या तो शून्यवाद में पहुंच जाओगे। ये जो हमने प्रक्रिया बताई, इससे अगर इसके अलग अगर विचार करोगे तो पहुंच तो जाओगे, तो आप शून्यवाद में पहुंचोगे, नहीं तो जड़वाद में पहुंचोगे। और यदि भाव प्रधान हुए तो अनुमान से ईश्वर में पहुंच जाओगे। ठीक है, और अगर बुद्धि प्रधान हुए तो अनुमान से शून्यों का बौद्ध सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और केवल व्यवहार प्रधान हुए तो पंचभूत सिद्ध हो जाओ, जड़वाद हो जाए, वैज्ञानिक जैसे। फिर आप बन गए आइंस्टीन। तो वैज्ञानिक बुद्धि की प्रधानता हुई तो जड़ाद्वैत सिद्ध हो जाएगा। इसलिए वेदांत की प्रधानता से, औपनिषद प्रक्रिया से जब विचार करोगे, तभी प्रत्यक्ष चैतन्य और ब्रह्म का अभेद सिद्ध होगा। और प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह सिद्ध होगा। तो हमने बताया
ठीक है, कि ध्यानेनात्मनि पश्यति पश्यन्ति, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब है। इस दुर्लभ शरीर से भैया साक्षात्कार के साधन के रूप में भावना बहुत ऊंची चीज है। स्वामी खन्ना जी बोलते हैं, एक साधु ने उनसे कहा था, पंडित जी शरीर को तो बैठने दो धरती पर और तुम छत पर बैठा करो। समझ में आया कि समझे? मतलब शरीर धरती पर रहे और अपने मैं को शरीर से अलग छत पर बैठाया करो। ये साक्षी भाव की साधना में ध्यान है। एक और ध्यान है, पलंग पे लेट जाइए आप, भावना करो कि पांव के अंगूठे से लेकर नीचे जांग तक गुदा पर्यंत मिट्टी प्रधान अंग है, ठीक है। उसके ऊपर पहले मिट्टी प्रधान हो गया गुदा तक, उसके ऊपर मूत्रेंद्री पर्यंत जल प्रधान है, नाभि अग्नि प्रधान है, पेट और हृदय वायु प्रधान है, हृदय से कंठ तक आकाश प्रधान और कंठ से आज्ञा चक्र तक मन प्रधान। तो आंख नाक जीभ कान त्वचा सब इसी में है, ठीक है। तो क्या अब सोते समय ख्याल करो क्या कि मिट्टी वाला हिस्सा पानी में मिल गया, पानी वाला गर्मी में, गर्मी वाला हवा में, हवा वाला आकाश में, आकाश वाला मन में, आज्ञा चक्र के ऊपर बुद्धि वाला हिस्सा, उसके ऊपर सहस्रा चक्र बहुत विलक्षण जीवात्मा बैठा हुआ, और उस जीवात्मा के भीतर के मालूम माने परमात्मा भीतर के अंदर, जीवात्मा के अंदर परमात्मा जगमग जगमग विराजमान है। उसमें ना नाम है ना रूप है, सुरति बिहुलिया छाई निज देश। तो पंचभूत को लीन हो जाने दो मन में, मन को लीन कर दो बुद्धि में, बुद्धि को लीन करो जीवात्मा में, और जीवात्मा को परमात्मा में लीन हो जाने दो, और मैं परमात्मा से भिन्न हो गया, लेटे लेटे ही पलंग पर परमात्मा से मिल जाओ। क्या साधन बताया आपको? समझ में आया? ये कुछ साधन हमने आपको बता दिए हैं, ये हैं साधन। इसमें बताने के तो बहुत कुछ है, तो इसमें बताते रहेंगे हम सारे वीडियो। इसलिए अब आगे का श्लोक लेते हैं हम। आगे कौन सा श्लोक है? आगे श्लोक है, कौन सा था? 26वां श्लोक, 13 अध्याय का 26वां श्लोक। क्या? यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद भरतर्षभ। ठीक है, यानी क्या बोला भगवान ने? भगवान ने कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, ये जो कुछ भी स्थावर जंगम दृश्य उत्पन्न हुआ है, उसे तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जानो। ये भगवान ने कपिल सांग का सिद्धांत कहा है, वही प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। अर्थात जितने क्षेत्र हैं उतने ही क्षेत्रज्ञ। ये वेदांत प्रक्रिया में तो एक ही दृष्टा है नहीं, और एक ही दृश्य है, उसमें दृश्य तमाम नहीं होते, तथा दृश्य की अपनी सत्ता नहीं होती, उसकी उत्पत्ति स्वप्न के समान अनिवर्चनीय है, वास्तविक नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या बोला? स्थावर जंगमम। भगवान कहते हैं देखो, जो पत्थर पेड़ पौधा मनुष्य, ये सब स्थावर जंगम है। ये जो कुछ पैदा होते हैं मरते हैं, और मरते दिखाई पड़ते हैं। इनमें ना शुद्ध क्षेत्र है ना शुद्ध क्षेत्रज्ञ है। यहाँ अनन्याध्यास है, मतलब संयोग माने परस्पराध्यास है। क्षेत्रज्ञ की चिद्रूपता, आनंद रूपता क्या है? अंगूर में जो मिठास मालूम पड़ती वो क्या है? क्षेत्रज्ञ की जो सत्यता है, चिद्रूपता है, आनंद रूपता है, वो अंगूर में अध्यस्त हो गई। अंगूर की मृत्युशीलता, जड़ रूपता, दुखारूपता, क्योंकि वो अंत में सड़ भी तो जाता है, अपने ऊपर आ गई। यही परस्पराध्यास है। इसी परस्पराध्यास के कारण सृष्टि बनी हुई है। हे भरतर्षभ, तुम इसमें भूल गए हो, तो क्या करें महाराज? अब क्या करें? हैं? अगर हम बढ़ तो इसके बाद कौन सा श्लोक ले लेते हैं? आगे 27वां श्लोक ले लेते हैं एक और। क्या? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यः पश्यति सा पश्यति। या पश्यति सा पश्यति। कितना बढ़िया श्लोक है। यानी ये जितने भी हैं, जो संपूर्ण भूतों में समान भाव से स्थित और उनका नाश होने पर भी अविनाशी रहने वाले परमेश्वर को देखता है। वास्तव में वही देखता है ना? यानी जो संपूर्ण भूतों में परमात्मा को देखता है, वही यथार्थ देखता है।
जैसे घट, घड़े में वास्तव में मिट्टी ही है। घट की उत्पत्ति, स्थिति और नाश तीनों कालों में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। अतः घड़े के नाश होने पर मिट्टी का नाश नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञान दृष्टि जो संपूर्ण भूतों का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं देखता, अथवा ऐसा देखता है कि कार्य का ध्वंस उसका नाश नहीं है, अपितु उसमें कारण बुद्धि हो जाना ही उसका नाश है। घट का न रहना उसका नाश नहीं, अपितु उसमें मृतिका बुद्धि हो जाना ही घट का नाश है, क्योंकि मृतिका से भिन्न घट की अपनी सोई सत्ता नहीं है। इसी प्रकार जो आत्मा से भिन्न भूतों की सत्ता नहीं देखता वही यथार्थ देखता है, ठीक है। और जो उससे भिन्न सत्ता देखता है वो नेत्रहीन है, ठीक है, वो इसका मतलब नहीं देखता सही। या पश्यति सा पश्यति, जो ऐसा देखता है वही देखता है, बाकी तो सब अंधे हैं, नहीं। ये देखो कि सब झूठ है और इनमें एक परमेश्वर सत्य है। मतलब ये सब झूठ है विषम और परमात्मा है सम। विषमता का अधिष्ठान है समता, समता विषमता के अत्यंता भाव का अधिष्ठान है। इसलिए विषमता के अत्यंता भाव के अधिष्ठान में जो विषमता दिख रही है वो मिथ्या है, नहीं है, हैं? विनश्यतस्व विनश्यंतम, जो संसार के झूठ हैं वे सब विनश्वर हैं। विनष्ट का अधिष्ठान कौन है? अविनश्यत है। विनश्यत अपने अभाव के अधिकरण अविनाशी में भास रहा है, इसलिए विनाशी मिथ्या है और अविनाशी सत्य है। और जो केवल किसको देखता रहता, अविनाशी को जो देखता रहता है, ठीक है, वही सही देखता है। जो अविनाशी को देखता रहता है वही क्या है, सही देखता है, ठीक है। अब इसके आगे इसमें थोड़ा और बता देते हैं। हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग ज्यादातर लोग क्या देखते हैं? जो कुछ भी हुआ, मतलब ज्यादातर लोग क्या विनाशी चीजों को देखते नहीं देखते हैं? ये इसमें ये व्याख्या इसकी क्या हो सकती है? मतलब अब देखो ऐसा है, जब भगवान बताते हैं किसी भी प्रकार से तत्वज्ञान क्यों ना हो गया हो, तत्वज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है उसको समझना चाहिए। इसमें ये बता रहे हैं भगवान, व्यवहार में जहां तक उसकी दृष्टि जाती है, जहां तक व्यवहार में है ना, उसकी अगर दृष्टि जहां तक जाती तो क्या होता है? संसार की सभी वस्तुएं उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। जो कोई भी वस्तु को यो यावत किंचित सत्वम, चाहे वो स्थावर हो, अचर हो, जंगम हो, चर हो, यदि वो वस्तु उत्पन्न होती है संजायते, तो वह समान भाव से क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से, क्षेत्र क्षेत्रक संयोगात संजायते नहीं बोला, यानी इति विद्धि, ऐसा जानो, यदि दृश्य वस्तु स्थावर है तो उसमें जो विकार और गुण हैं वे प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण तथा दृश्य होने के कारण क्षेत्र हैं, और इंद्रिय वृत्ति आदि के माध्यम से क्षेत्रज्ञ दृष्टा में प्रतिफलित होकर उसके ज्ञान का विषय बनता है। यदि वस्तु जंगम प्राणी है तो स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रकृति के क्या हैं, इसलिए प्रकृति के हैं, इसलिए वे क्षेत्र हैं। उनमें जो कर्ता भोक्ता सुखी चेतन पुरुष मालूम पड़ता है वो क्षेत्रज्ञ है। समझ में आ गया? लेकिन परंतु प्रत्येक प्राणी में स्वयं की चेतनता स्वयं वेद है, क्योंकि चैतन्य स्वयं प्रकाश होता है। वेदांत विचार से निश्चय किया जाता है कि ये जो प्रति शरीर स्वयं प्रकाश चेतन तत्व मैं नाम से, क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही क्या है, वही महेश्वर है। भगवान शंकराचार्य भाष्य में प्रश्न उठाते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग का यहाँ क्या अर्थ अभिप्रेत है। क्षेत्रज्ञ तो स्वयं प्रकाश चेतन तत्व है और आकाश के समान निर्वयव है, उसमें हिस्से ही नहीं है, तो क्षेत्र सावयव परछिन्न और जड़ है, इसलिए उनका संयोग तो हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे घड़े को रस्सी से बांध देते हैं ऐसा संबंध नहीं हो सकता। तो फिर यदि कहो कि क्षेत्र में कार्य कारण संबंध है तो क्या होगा? अगर कहो छात्र अगर तो, अथवा
संबंध है, जैसे सूत और कपड़े का संबंध है, तो ये भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रक का क्षेत्र से अलगाव प्रसिद्ध है। क्षेत्रक के द्वारा क्षेत्र प्रकाशित होता है। क्षेत्र के भाव और भाव दोनों क्षेत्रज्ञ से प्रकाशित होते हैं, अतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वतंत्र सत्ता वाला होता है। क्षेत्रज्ञ स्वतंत्र है, फिर कैसे संयोग होता है क्षेत्र तक का? इस पर श्री भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि क्षेत्र विषय है और क्षेत्रज्ञ विषयी है, अर्थात क्षेत्र जाना जाता है और क्षेत्रज्ञ जानने वाला। विषय दृश्य गेय होने के नाते जड़ है, विकारी है, विनाशी है, परछिन्न है, सावयव है, इसलिए उपेक्षणीय है, उपेक्षा करने योग्य है। जबकि क्षेत्रज्ञ दृष्टा ज्ञाता होने के कारण चेतन है, अतः विकारी, अविनाशी, अपरिच्छिन्न है। ठीक है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अंधकार और प्रकाश की भांति अत्यंत भिन्न स्वभाव वाले हैं, अतः दोनों का परस्पर संयोग संबंध बहुत कठिन है, हो नहीं सकता। फिर भी हमारा कहना है कि दोनों अविद्या मूलक अध्यास संबंध, ये बोला उन्होंने, अर्थात दोनों में जो संबंध की कल्पना है वो भ्रम रूप है, और उसका हेतु है दोनों के वास्तविक स्वरूपों का यथार्थ ज्ञान न होना। जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का अलग अलग यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तो उसके धर्मों का अलगाव नहीं करोगे तो दोनों के धर्मों का परस्पर अध्यास हो जाता है, अर्थात क्षेत्र का धर्म क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ का धर्म मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्षेत्र में प्रतीत होने लगती हैं। यही क्षेत्र और क्षेत्र का अध्यास रूप संयोग कहलाता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से उसमें सर्प और सर्प के धर्म आरोपित हो जाते हैं, जैसे शुक्ति मतलब सीपी के अज्ञान में उसमें रजत यानी चांदी मालूम पड़ती, मतलब चांदी के धर्म आरोपित हो जाते हैं, और अज्ञान के कारण क्या होता है, रस्सी और सांप का अथवा सीपी और चांदी का संयोग मालूम पड़ने लगता है। उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ के ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान के कारण उसमें क्षेत्रज्ञ के धर्म और क्षेत्र का संयोग संबंध प्रतीत होने लगता है। यही अविद्याजनित जो प्रातिथितिक संयोग है, उसी के कारण वस्तुओं की उत्पत्ति आदि मालूम पड़ते हैं। ठीक है। तो इसी आध्यात्मिक संबंध कारण क्षेत्रज्ञ के अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र की उत्पत्ति हुई सी मालूम पड़ती है। यह अर्थाध्यास हो गया, वास्तव में नहीं है, कोई नहीं है, दृश्य केवल मालूम पड़ता है। इसी मिथ्या अर्थ में सत्यत्व बुद्धि बनी रहने के कारण क्षेत्र में समत्व, ममत्व और आसक्ति हो जाती, इसको संसर्गाध्यास कहते हैं। इस प्रकार अर्थाध्यास और संसर्गाध्यास के हेतुओं से क्षेत्रज्ञ बार बार पैदा होता है, जन्म लेता है, मरता है और नाना योनियों के दुख और सुख भोगता है। कारणम गुण संगोह से सदा सद्दोनि जन्म से बोला है ना। इस पुनर्जन्म की श्रृंखला को छूटने का उपाय भगवान ने बता दिया। क्षेत्र और क्षेत्र का अलग अलग लक्षण भेद ज्ञान प्राप्त करिए। पहले मूंज के सीख के समान अलग कर दो, वैसे क्षेत्र को अपने से पृथक करो, अपने को यथोक्त है ना लक्षणों वाला क्षेत्र का अनुभव करो। ठीक है, ये बात बताई 12 से 17 श्लोक में है। 22वें श्लोक में अनुसार बोला उपद्रष्टा अनुमंता चा है इत्यादि के अनुसार ब्रह्मत्व अनुभव करे, तब अपने ब्रह्म स्वरूप में जितना भी क्षेत्र है, चाहे वो स्थावर रूप हो, जंगम रूप हो, और क्षेत्र का जो मूल प्रकृति वो सब ब्रह्मा भिन्न ब्रह्म से अलग नहीं होता है। ठीक है। जैसे जादू से माया से निर्मित हाथी, स्वप्न में देखे गए चराचर भूत, गंधर्व नगर, इस अथवा सांप और रस्सी, इसके बारे में निश्चय ज्ञान हो जाता है कि ये तो असत परंतु सत्य के समान प्रतीत हो रहे हैं। उसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर यह निश्चय हो जाता है कि मुझ ज्ञान स्वरूप परमात्मा में ये संपूर्ण क्षेत्र असत हैं, भले ही वे सत्य के समान दिखाई पड़ते हैं, मालूम पड़ते हैं। इस ज्ञान का फल ये होता है कि क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र के साथ जो अर्थाध्यास और संसर्गाध्यास हो रहा है वो सारा का सारा मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता और पुनर्जन्म की श्रृंखला का अंत हो जाता है, माने मोक्षोपलब्धि हो जाती। इसलिए ये जो भगवान ने कहा है क्या बोला नहीं उन्होंने, या एवं 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोला है ना, इसलिए या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति चा गुणे, बता चुके हैं, गुणे सहा सर्वथा वर्तमानोपि नशा भूयो अभिजायते, इसीलिए बोला था उन्होंने, यानी अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
फिर उन्होंने बोला समम। इसी तरीके भगवान कृष्ण ने मुक्त पुरुष की दृष्टि का अनुवाद करते हुए कहते दस जगत में उसकी दृष्टि अधिष्ठान पर ही रहती। कैसे? समान 13वें 27वें श्लोक में भी बोला है। क्या बोला? 27वें श्लोक में भी तो बोला है क्या? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यत्तं या पश्यति सा पश्यति। विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, विनाशशील सब भूतों में, मतलब सब में, मनुष्यों, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा देव आदि देवताओं में, ऋषियों से लेकर मनुष्यों, पक्षियों, कीट पतंग, जितने भी स्थावर भूत हैं, सबके शरीर जो व्यष्टि इकाई के आधार पर विनाशशील हैं। ठीक है। तत्व की दृष्टि में सब माइक हैं, अविद्या से उत्पन्न अध्यास संबंध से जन्य है, अतः वे भ्रम रूप हैं। परंतु सिद्धांत ये है कि कोई भी भ्रम निर्दिष्ठान नहीं होता है ना, बिना अधिष्ठान के भ्रम नहीं होता। इसलिए तत्व महापुरुष को सिर्फ माया ही दिखती है या अधिष्ठान भी दिखता है। इसके उत्तर के लिए यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु अविनश्यंतम परमेश्वरम समम तिष्ठतम पश्यति यह पश्यति। जो विनाशशील सर्वभूतों में अविनाशी परमेश्वर को सम रूप से स्थित देखता वही देखता है। समझ में आ गया? यानी जो उसमें देखता है वही सही देखता है। सब भूतों में जो एक परमेश्वर है वो परम इसलिए है कि वो प्राणियों के देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और चिदाभास जीव की अपेक्षा परम है। परम है मतलब आंतर है, सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, सबका नियमन करता है। यहाँ सर्वा अंतर्यामी को ही परमेश्वर क्या, बृहदारण्य के अंतर्यामी ब्राह्मण में वर्णन है क्या, यह सर्वेषु भूतेषु, बृहदारण्य उपनिषद में आया है, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वोभ्यो भूतभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदुः यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरः यमयति एष ता आत्मा अंतर्याम्यामृतः। जो समस्त भूतों में स्थित है, सब भूतों के अंतर है, सबको सब भूत, जिसको सब भूत नहीं जानते, सब भूत जिसके शरीर हैं, जो सब भूतों के अंतर में रहता है, हुआ उसका नियमन करता है, यही तेरा आत्म अंतर्यामी अमृत है। इस श्रुति में यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् है, वही गीता के श्लोक में भी है। श्रुति के आधार पर प्रकरण के अनुकूल इस श्लोक का अभिप्राय है। ठीक है। सभी विनाशशील भूतों में जो एक अविनाशी परमेश्वर को सम रूप से देखता है और इसलिए उसे अपने आत्मा के रूप में अनुभव करता है, वही वास्तव में देखता है, उसी का अनुभव यथार्थ है। व्यापक वस्तु को आंख से देखता है, इसका अभिप्राय नहीं है। पश्यति का अर्थ है अनुभवती। ठीक है। आंख से शरीर दिखता, अनुभव में शरीर आता है, शरीर जो परमेश्वर है उससे जीव जगत भिन्न नहीं, ऐसा देखना वास्तव में देखना है। ठीक है। अज्ञानी की दृष्टि में तो केवल शरीर होते हैं, जिज्ञासु की दृष्टि में शरीर भी आते हैं, और शरीर जो आत्मा या परमात्मा है, उसको बुद्धि से विवेक करके भावना और निश्चय के द्वारा अनुभव करता है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में परमात्मा आत्मा के रूप में अनुभूत है। ठीक है। और समस्त इंद्रिय जगत उससे अभिन्न रूप में दृश्यमान होता है। आत्मा में जगत अनवर्चनीय रूप से, मिथ्यात्व रूप से भासमान है। ठीक है। इसलिए जिस तत्व ज्ञान संपन्न महापुरुष, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई है, सर्वत्र एक ही आत्मा का अनुभव करता, वही यथार्थ देखता है। ठीक है। वही यथार्थ देखता है। अब आशा है आपको मैंने बहुत विस्तार पूर्वक समझाया। ठीक है। कृपया इस वीडियो को साझा करें और आपको जरूर समझ में आया होगा। ओम शांति शांति शांति।